हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव का जो गोचर जनवरी में होने वाला है, अगले 2.5 सालों तक वो क्या प्रभाव रखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन भाव के ऊपर प्रभाव हमें आने वाले 2.5 सालों में मिलने वाला है। अगले वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि सूर्य या चंद्रमा से ये जो गोचर है ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा और मन कितने खुश कितने दुखी। तीसरी चीज होगी कि अगर ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करे तो उनके क्या प्रभाव होते हैं। तो कुल मिला के जो एक कंप्लीट पिक्चर होती है वो तीनों चीज़ों को देख कर ही कही जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में ये चेक करना है कि आपके लगन में 7 नंबर लिखा हो, यानी कि आप तुला लगन को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है सबसे पहले दशा। ठीक है, इस लगन के अंदर अगर हम बात करें किसी की दशा अगर गुरु की चल रही हो तो चुनौतियां महसूस हो रही होंगी। इसी तरीके से यदि किसी की मंगल की दशा चल रही हो तो भी चुनौतियां महसूस हो रही होंगी। इसको छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले ग्रह बन जाते। तो दशा में आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी महादशा अंतरदशाएं जो हैं वो मंगल या गुरु से चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल और गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हो तब तो वो दशा कुछ फ्रूटफुल होती है, अन्यथा कुछ चुनौतियों वाली होती है। दूसरा होता है आपके लिए अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग, यहाँ पे अष्टक वर्ग जो हो वो 28 पॉइंट या 28 से ज़्यादा रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव है। अष्टक वर्ग किस भाव का देखेंगे? कुंभ राशि पंचम भाव का देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है षडबल की। कंजंक्शंस जो होंगे उसको हम लास्ट में देखेंगे। षडबल क्या है कि ग्रह में कितना बल है किसी भी रिजल्ट्स को दे पाने के लिए, उसकी क्षमता। अब इन चीज़ों को चेक करने के बाद आप जब यहाँ पे चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि शनिदेव जो हैं वो पंचम में बैठने वाले हैं। तो इससे पहली बात ये पॉजिटिव है किस सेंस में? इस सेंस में कि आपके एक केंद्र के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी शनिदेव जो कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए योग कारक होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक केंद्र का संबंध एक त्रिकोण के साथ बना लेंगे। ठीक, और वो भी उनकी मूल त्रिकोण राशि में आकर। ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये गोचर ज्यादातर शुभ है, ज्यादातर शुभ है। कंडीशन वही, दशाओं को आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा, जब यहाँ पे शनिदेव आएंगे तो पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंचम भाव किन किन चीजों को दर्शाता है? जो लोग विद्या प्राप्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये 2.5 साल अच्छे कहे जा सकते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई रिसर्च डेवलपमेंट वाला बुद्धि का काम करते हैं उनके लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत शुभ कही जाएगी। जो कोई भी एजुकेशन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ के काम कर रहा होता है उनके लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी कही जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ पंचम भाव संतान प्राप्ति का है। तो जो कपल्स संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये 2.5 साल जो है उन्हें मदद करते हुए नजर आएंगे। एक चीज, इसके साथ साथ पंचम भाव जो होता है वो होता है मंत्र सिद्धि और मेडिसिन का भी। इसलिए जो लोग किसी तरीके के मंत्र या फिर मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी 2.5 सालों में सफलताएं मिलेंगी। अब कौन कौन से हिस्से हैं जिन पे शनि की दृष्टि अपना प्रभाव करने वाली? तो सबसे पहला प्रभाव जो आएगा वो आएगा मैरिज लाइफ की तरफ, तीसरी दृष्टि। इवन दो कि इस लगन के लिए शनिदेव जो होते हैं वो एक योग कारक ग्रह हैं, उसके बावजूद भी तीसरी दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगी तो थोड़ी सी अड़चनों को वहां पे महसूस किया जाएगा, क्योंकि लाइफ वहां पे टेस्ट भी करेगी। ठीक, तो 2.5 सालों के अंदर 10 महीने का कोई एक ऐसा ड्यूरेशन रह सकता है जिसमें कि आपको थोड़ी सी चुनौतियां अपने साझेदारी में या फिर अपने मैरिज के अंदर या फिर अपने व्यापार के अंदर या लंबी यात्राओं में थोड़ा सा परेशान होना पड़ रहा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो कंडीशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही रहने वाली है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये जो समय है ये उनके मैरिज को एक्टिवेट कर सकता है, उनके बिजनेसेस को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों ही तरफ से इसको रीड कर सकते हैं। एक तरफ हम इसे कहेंगे थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है,
केंद्र के अंदर 1 नंबर की राशि है, मंगल की राशि है, यहाँ पे वो थोड़े से नीच राशि होते हैं, लेकिन योग कारक ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो जो लोग मैरिज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और इन चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 2.5 साल उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ से बैठ के शनिदेव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव पर यह दृष्टि होने के कारण आपको सबसे ज्यादा, साथ ही ये गोचर जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव को प्रभावित करते हुए आपको एक आर्थिक उन्नति प्रदान करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सबसे शुभ ग्रह माने जाएंगे इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए वो कौन कौन से होते हैं। एक तो खुद शनिदेव होंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हाउस के स्वामी। दूसरे नंबर पे आएंगे आपके शुक्र, जो कि लगन के स्वामी होते हैं लेकिन अष्टम के स्वामी होने के कारण थोड़ा सा डिले लेते हैं। और साथ साथ फिर बुध भी जो है वो 12वें के स्वामी होते हैं। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में शनि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट मानी जाती है। ऐसी सिचुएशन में इनकी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपको आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ने वाली है वो पड़ेगी आपके सेकंड हाउस के ऊपर। ठीक है, सेकंड हाउस के ऊपर अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर भी सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं 10वीं दृष्टि होने का मतलब है ज्यादा अधिक मेहनत। किसके लिए? या तो फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए, या फिर धन को जोड़ के बचाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जहां पे पड़ेगी वहां से वो कहीं ना कहीं आपसे एक अत्यधिक प्रयास, मेहनत, परिश्रम करवाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम कहें तो एक तरफ साझेदारियां खुलना, ठीक है, एक तरफ से लाभ खुलना और कुछ चुनौतियों के साथ आपकी जो सेविंग्स है उसका बढ़ना, ये सिचुएशंस यहाँ पे बनेंगी। लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये वाली चीज भी आपके फेवर में ही जाती हुई नजर आती है। रीजन यही है कि प्लैनेट जो है वो उस लगन कुंडली के लिए शुभ मानी जाती है। दशा सपोर्टिव है तो आपको काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में लाभ होकर बचत हो जाएगी। दूसरी चीज, शनि क्योंकि अपने आप में थोड़े से देरी को दर्शाते हैं, दुखों को भी दर्शाते हैं, कारकत्व को कभी नहीं भूला जाता। तो ऐसे स्थिति में ये जो कारकत्व प्रभाव है ये थोड़ा सा आपको हिट करता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल कंडीशंस के अंदर अगर देखा जाए तो मेजर चीजों के हिसाब से जो तुला लगन है उसके लिए सिचुएशन बेटर कही जाएगी। ठीक, अब ये देखें कि किन किन चीजों को ये ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये तीसरे भाव में आएंगे आपके पराक्रम से, तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी यात्राएं, आपके पराक्रम, इसको बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये कहाँ से 6th हो रहे हैं, तो इनका जो प्लेसमेंट आप चेक करोगे, यहाँ से यहाँ हो गया 7th और ये इसके लिए 7th है तो यहाँ से होंगे ये 6th। ठीक है, जहाँ से छठे होते हैं उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा हमें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो ये 12th हाउस से छठे हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में आपके खर्चे धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि अर्निंग्स के बावजूद भी सेविंग्स में थोड़ी सी चुनौती, वो इसीलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर हाउस से देखा जाए तो ये 6th। ऐसी कंडीशन में ये आपके खर्चों को बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी एक सपोर्टिव ग्राउंड बनता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये हाउस मेडिसिन, हॉस्पिटल्स की तरफ भी इशारा करता है। तो थोड़ा सा यहाँ के लिए अपने को सतर्क रहना चाहिए, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा केयरफुल रखना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो 8th कहाँ से होंगे? 8th होंगे इस पर्टिकुलर हाउस से, 10th हाउस। यहाँ से अष्टम होंगे, तो जहाँ से अभी शनि अष्टम हो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए तो लॉन्गेविटी का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके 2.5 साल के जो एक पूरा स्पैन है, पूरा पीरियड है, उसके अंदर आपके स्टेटस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टेटस में, प्रोफेशन के अंदर इनस्टेबिलिटीज महसूस हो रही थी तो धीरे धीरे करके ये जो 2.5 साल है वो आपको एक ग्राउंड प्रदान करेंगे जिससे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल होते चले जाएं। ठीक है, इसके साथ साथ ये 12th कहाँ से हो रहे हैं? आपके सर्विस वाले साइड से। इस पर्टिकुलर से 12th होने की वजह से ये कुछ लोगों को तो व्यापार में सफलता की तरफ बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचम में और पंचम के बाद सप्तम से ज्यादा संबंध बन रहा है। ऐसे इस कंडीशन में या तो व्यापार से ज्यादा लाभ की परिस्थिति बन रही होंगी लोगों के पास, या फिर ऐसे लोग जो किसी तरीके की एंटरटेनमेंट, एजुकेशन इंडस्ट्रीज वाले हैं, उस साइड के सर्विस वालों को भी
प्रॉफिट की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके सर्विस को रिप्रेजेंट करता है और उन लोगों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद पीरियड है जो कि आने वाले समय से मतलब है 2-2.5 साल के बाद किसी बड़े एग्जाम को देना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये 2.5 साल का पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इस समय आप अपने एजुकेशन स्टेटस को काफ़ी हाई राइज दे सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये 2.5 साल का पीरियड आपको एजुकेशन राइज दे सकता है तो आने वाले समय में आप कोई बेहतरीन कॉम्पिटिशन्स को क्लियर कर पाएंगे। सर्विस के साइड पे अगर हम बात करें इस समय की इस गोचर से तो थोड़ी सी चुनौतियां बाकी फील्ड्स के अंदर महसूस हो सकती है। जो लोग सर्विस और उसमें नहीं होते तो ये होता है हमारे दैनिक दिनचर्या का भाव। ऐसे स्थिति में शनिदेव का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको अप एंड डाउन करने की संभावनाओं को दर्शाते हैं। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि आपका जो एक रेगुलर लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करिएगा। तो ये चीज़ तो रहने वाली है तुला लगन वालों के साथ। आगे के वीडियो में हम देखेंगे सूर्य और चंद्रमा से ये गोचर किस तरह से प्रभाव कर रहा है, क्या प्रभाव उसके आत्मा पे और क्या प्रभाव उसके मन पे पड़ेंगे, और आखिरी में ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो गोचर है ये अपने साथ किन किन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, जो कि हम तीसरे वीडियो में देखेंगे, जिसे कहते हैं कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स, जो कि ट्रांजिट के समय देखा जाता है। धन्यवाद।